नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में जारी होने वाला है जेपीएससी परीक्षा का विज्ञापन। हाईकोर्ट के निर्देश पर उठाया गया कदम। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेपीएससी सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर से विज्ञापन जारी करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कई लोग सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। अमूल दूध 2 रुपए हुआ महंगा, नई कीमत 1 मई से हुआ लागू। मदर डेयरी के बाद अब अमूल दूध ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। पीटीआई के अनुसार कंपनी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दूध की बढ़ी हुई कीमतें 1 मई से देश भर में लागू हो गई। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का हमला, 1 को मारी गोली, 2 वाहनों को किया आग के हवाले। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। महुआडांड थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात मेढ़ारी से ओरसापाठ तक सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों को फूंक दिया गया। इसके साथ ही मुंशी अयूब खान की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस वारदात को किस संगठन ने अंजाम दिया है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है और न ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मोबाइल पर बिना इंटरनेट और वाईफाई के चलेगा लाइव टीवी, आ गई खास तकनीक। भारत सरकार और आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M तकनीक का 1 मई 2025 से भारत में परीक्षण शुरू हो गया है। इस तकनीक के माध्यम से मोबाइल उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट या वाईफाई के अपने स्मार्टफोन पर लाइव टीवी, ओटीटी कंटेंट और अन्य मल्टीमीडिया सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। परेशानी में फंसे रांची के 3 लाख से अधिक लोग इस गलती की वजह से लगा रहे आधार सेंटर का चक्कर। अगर आपने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से बनवाया है लेकिन इसमें QR कोड नहीं है तो आपको आधार कार्ड बनवाने में परेशानी होगी। बिना QR कोड वाले जन्म प्रमाण पत्र की वजह से रांची के 3 लाख से अधिक लोगों को आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत हो रही है, जबकि साल 2017 से पहले QR कोड वाला जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था। वोटर लिस्ट को फुल प्रूफ बनाने में जुटा चुनाव आयोग, की जा रही है यह 3 नई पहल। भारत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने और उसमें सुधार के साथ साथ मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। इसके लिए 3 नई पहल की गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट रखने के लिए अब वह भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। मतदाता सूचना पर्ची के डिजाइन को भी संशोधित करने का फैसला किया है। इसके अलावे सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। हाईकोर्ट के जज ने पूर्व मंत्री आलमगीर की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री को 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। 1 मई को न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ में जमानत याचिका की सुनवाई निर्धारित थी। हालांकि न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए इसे दूसरे बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। INS सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात, अरब सागर में एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट की फायरिंग प्रैक्टिस। नेवी का जंगी जहाज INS सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। इंडियन नेवी ने अपने सभी वाटरशिप को अलर्ट पर रखा है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। विदेश यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा, झारखंड में बड़ा पूंजी निवेश होगा, पैसा आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 12 दिवसीय विदेश दौरे के बाद बुधवार को रांची लौटे। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ा पूंजी निवेश होगा। कई कंपनियों के मालिकों से बात हुई है, उनसे अलग अलग बिजनेस के बारे में बात हुई है। उम्मीद है कि झारखंड में बहुत सारा पैसा आएगा। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। झारखंड डीजीपी के पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता, हेमंत सरकार केंद्र को भेजेगी रिपोर्ट। झारखंड में डीजीपी नियुक्ति पर राज्य और केंद्र में टकराव जारी है।
अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया जाएगा कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कानूनी तरीके से 2 साल के लिए की गई है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया था। झारखंड में 5 मई तक आंधी तूफान और बारिश। हजारीबाग कोडरमा में हुई जमकर बारिश। लातेहार में वज्रपात से 1 की मौत, 4 घायल। गुरुवार की दोपहर झारखंड के मौसम में बदलाव हुआ। रांची, हजारीबाग, धनबाद और पाकुड़ समेत कई जिलों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। दिन में रात सा नजारा हो गया। वहीं लातेहार के बालूमठ थाना क्षेत्र में वज्रपात से ईंट भट्ठे में काम कर रहे महाबली भूइया की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर घायल हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज यानी 2 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। गढ़वा के रमकंडा मेदिनीनगर रोड में हादसा। 2 बाइक सवार आपस में टकराए, 2 लोगों की हुई मौत। 1 बाइक पर थे 4 लोग। गढ़वा जिले में हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। घटना रमकंडा मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर धावा मुड़खुड़ गांव के पास की है, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान रमकंडा प्रखंड के चेटे गांव निवासी सूरज भूइया और पलामू जिले के रामगढ़ निवासी सत्यनारायण सिंह के रूप में हुई है। हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। धनबाद में आतंकी संगठन हुट का एक और आतंकी गिरफ्तार। इंडियन मुजाहिदीन से भी जुड़ा था अम्मार। झारखंड एटीएस ने अब तक 5 आतंकवादी को पकड़ा। झारखंड एटीएस ने बुधवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर हुट से जुड़े आतंकी अम्मार यासर को अरेस्ट किया है। इसकी गिरफ्तारी शमशार भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर से हुई है। उसके पास से मोबाइल और कई प्रतिबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए। इससे पहले झारखंड एटीएस ने 26 अप्रैल को धनबाद के बासेपुर से 4 आतंकी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकियों में गुलफाम हसन, आयान जावेद, शहजाद और शबनम परवीन शामिल थे। दुमका में विदाई के दौरान दुल्हन समेत 2 की मौत। बाइक से लौट रहे बारातियों को ट्रक ने कुचला, दूल्हा गंभीर रूप से हुआ जख्मी। दुमका में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दुल्हन समेत 2 की मौत हो गई। घटना बुधवार की देर रात शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के दलदली गांव की है। दुल्हन की बाइक से विदाई हुई थी और रास्ते में ट्रक ने चपेट में ले लिया। इधर इस घटना में दुल्हा समेत 3 लोग जख्मी हैं। मृतकों में दुल्हन चुमकोई हांसदा और बाराती डूनू सोरेन शामिल हैं। घायलों में दुल्हा समेत 3 की स्थिति गंभीर है। केदारनाथ मंदिर 10,000 किलो फूलों से सजा। 2 मई को खुलेंगे कपाट। 4 धाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। केदारनाथ मंदिर को 10,000 किलो फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। इसमें 45 तरह के फूल शामिल हैं, जो 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए हैं। बड़ोदरा के 220 श्रद्धालुओं ने सजावट का जिम्मा उठाया है। 2 मई को बाबा केदार के कपाट विधिवत पूजा के बाद खोले जाएंगे। झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे। हैदराबाद दौरे के बाद बोली कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरे के अंतिम दिन मोटे अनाज की देश भर में बढ़ती मांग और खोज को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा है कि राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ को सशक्त बनाने की योजना है। एफपीओ के माध्यम से मोटे अनाज के लिए छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। कहा सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं क्या? ऐसी अर्जियां मत लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील समय है, ऐसी अर्जियां कोर्ट में मत लाइए। रांची से पटना जा रही बस रामगढ़ में पलटी। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में किया रेस्क्यू। 36 यात्रियों को आई मामूली चोट, ड्राइवर फरार। रांची से पटना जा रही यात्रियों से भरी आरजू नाम की बस बीती रात रामगढ़ में दुर्घटना का शिकार हो गई। टायर मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना में बस में सवार 36 यात्री घायल हो गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इधर हादसे के बाद बस के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में एक एक कर सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। ईंट भट्ठा कारोबारी के बेटे को 1 करोड़ 26 लाख का पैकेज। आईआईटी आईएसएम का अब तक का सबसे बड़ा अधिकतम पैकेज। अगस्त में करेंगे ज्वाइन। धनबाद आईआईटी आईआईएम के छात्र सौरभ शक्ति को
1,26,00,000 रुपए का पैकेज मिला है। सौरभ मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र हैं। यह IMM का अब तक का सबसे अधिक पैकेज है। यह जॉब ऑफर अमेजन ने जापान के लिए दिया है। सौरभ के पिता ईंट भट्ठा कारोबारी हैं। मंत्री इरफान के मामले में यूट्यूब चैनल के संपादक पर दर्ज हुआ केस। आप्त सचिव अजहरुद्दीन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की छवि धूमिल करने के आरोप में यूट्यूब चैनल के संपादक कौशलेंद्र के खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि हाईकोर्ट में लंबित एक मामले को तोड़ मरोड़ कर बिना किसी प्रमाण के प्रस्तुत किया गया ताकि मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।